चलिए, बहुत बम्बई में काबा। हाँ। मनोज वाजपेयी। रिप्लाई आया इधर से, नेहा सिंह चौधरी हैं, बिहार में काबा। अभी इलेक्शन का टाइम आया तो हम ही आर्टिस्ट लोग नुक्कड़ कर रहे हैं, फिर ये नाटक का एक इम्पोर्टेंस देखा जाता है कि हाँ ये एक कला है। हमारा ऐसा होता है कि कभी तो बहुत अर्निंग हो जाती है, कभी कुछ नहीं होती है। और कुछ भैया लोग हैं जिनकी शादी वादी हो चुकी है, वो तो फुल्ली इसी चीज़ पे डिपेंड है। पैसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर भी यहीं रहते हैं, क्योंकि एक एक्टर का जिंदगी और दूसरा नहीं होता है, जॉब नहीं कर सकते हैं। अरे खाना लगाओ। खाना नहीं है। खाना नहीं है, खाना नहीं है खाना। अरे जो कमाते हैं वो तो सारा लुटा के आ जाते हो दारू पे, तो कहाँ से लाके दें हम खाना? पिएगा नहीं क्या है? तो बाप का पीता है। मेरे बाप पे मत जाओ, बोल रहे हैं ना। और बाप पे भी जाएंगे, समझ में आया? चल खाना लगाओ। सारा कमाई तो दारू पे उड़ा देते हो। 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, राशन लाके नहीं देते हो, क्या करें? कहाँ से खाना लाके दें हम? एक बात है, करे या ना करे, बट नीतीश कुमार जी ने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। पहले क्या था, हम लोग सही से नहीं निकल पाते थे, 6 बजे के बाद हम लोग को पाबंदी हो जाती थी, इधर नहीं निकलना, ये काम नहीं करना। लेकिन आज हम पर्सनली अपने बारे में बोलते हैं कि हम 10 बजे रात में, 11 बजे रात में भी अपना काम करके वापस जाते हैं और हमें टेंशन नहीं होता। बाकियों का तो नहीं पता। पहले से बेटर हो, बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर। लेकिन कला के क्षेत्र में अभी और करना जरूरी है बिहार में। और हाँ, बिहार में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं लगता है, कला और खेल दोनों पिछड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि ये आप सही बोले कि एक मजदूर का जितना वेतन है उतना हम लोग का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में देखिए कि यहाँ ये लोग सब लोग आर्टिस्ट हैं जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट है। और यहाँ पे पटना में ये गंगा घाट है, यहाँ किनारे लोग बैठे हुए हैं और अपना रिहर्सल यहाँ पे कर रहे हैं। और रिहर्सल में क्या कुछ ये लोग करते हैं, और चुनावी माहौल बना हुआ है, चुनावी साल है, तो चुनाव में कैंडिडेट्स के लिए ये प्रचार भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, उन सभी पे हम इनसे बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आप बताइए, आप ही कप्तान हैं जी। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? पंकज कुमार राय। पंकज कुमार राय जी हैं, पटना में ही रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों की टीम है आपके पास? अभी तो फिलहाल 6 आदमी का एक ग्रुप है, जिसमें कि ऐसा 3-4 ग्रुप है। क्या क्या करते हैं आप लोग? नीतीश जी जो काम किए हैं उसी को हम लोग नाटक के माध्यम से बता रहे हैं पब्लिक को। अच्छा जी। तो जदयू के लिए आप अभी कर रहे हैं जी? जदयू से आपको मतलब मिला हुआ है अभी काम, आप उनके लिए नाटक वगैरह जो भी कैंडिडेट हैं पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या रहता है उसमें, क्या किस तरीके से बताते हैं काम को? जैसे नीतीश जी बहुत सारे काम किए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को जो है नाटक के माध्यम से सीन बाय सीन करके हम लोग दिखाते हैं और पब्लिक को बताते हैं, बोलते हैं कि क्या किए हैं और इस बार किसको लाना है। जैसे कुछ एक आध लाइन बताइए, क्या रहता है? जैसे में बहुत सारा ऐसा चीज़ है। हाँ। जैसे पुलिया का काम किए हैं नीतीश जी, या फिर घर का नल जल योजना का काम किए हैं, गर्ल्स के लिए स्कूल, ये सब 7 निश्चय योजना। तो इन सब चीज़ों को जो है नाटक के माध्यम से बताते हैं। हाँ जी। क्या गाते हैं उसमें गाना, और फिर कुछ स्क्रिप्टिंग होता है उस टाइप का? जी जी, स्क्रिप्टिंग होता है, कहानी सब कुछ बताते हैं कि भाई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो ऐसे ऐसे काम किए, ये चीज़ योजना लाए हैं सबको, है ना? अच्छा, और बताइए कि क्या इसमें रहता है आप लोग का कला के क्षेत्र में बिहार में क्या हालात हैं? अभी तो वैसा कुछ ये है नहीं, लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सारे हमारे कलाकार साथी हैं जिनको तकलीफ हुआ है। देखिए, लॉकडाउन तो एक चीज़ है, लॉकडाउन में तो सभी लोग झेल रहे हैं, लेकिन बिहार में
कला है, खेल जगत है, क्या स्थिति है? शुरू से बहुत बढ़िया तो नहीं है कुछ भी? अगर आर्टिस्ट हैं तो मेहनताना मिलता है सही कि नहीं मिलता है कि एक मजदूर से भी कम मेहनताना मिलता है? आप लोग की क्या स्थिति? लॉकडाउन छोड़ दीजिए, उसके पहले की बात कीजिए, है ना? क्या है, आर्टिस्ट हैं, जानते होंगे। तो अभी प्रॉपर रूप से उतना काम नहीं मिल पाता है, पहले भी नहीं मिल पाता था और आज भी नहीं मिल रहा है, ये बात है। अच्छा। जिससे कि कलाकार का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। कलाकार यही इसी चीज़ से जो है। बिहार में ही करते हैं या बाहर भी करते हैं? बिहार में भी करते हैं, बाहर में भी करते हैं, काम मिलता है जी। अच्छा अच्छा, आप भी जुड़े हुए हैं इनसे? जी, क्या नाम हुआ आपका? तुलिका भारती। जी, आप इसमें क्या मतलब आपका रोल रहता है इसमें? लड़कियां तो बेसिकली लड़कियों का रोल रहता है और बस अभी तो क्या बोलता कभी है, माँ कभी भाभी इलेक्शन कुछ भी बनती रहती है तुलिका भारती। हर तरह का रोल रहता है, दादी माँ भी बन गए, सब। अभी गर्लफ्रेंड भी बन हाल गए। फिलहाल में मेरी माँ थी, बीवी का भी कैरेक्टर था इनका। अच्छा अच्छा, और बहन क्या भी act बन रहता है? कुछ डायलॉग बोल के बताइए ना, डायलॉग कुछ भी छोटा मोटा, एक दो लाइन जो सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी अभी वाला दिखा दे, अभी वाला बता देते हैं ना, जो अभी इलेक्शन वाला में करे, जो नीतीश जी का प्रचार कर रहे हैं मतलब नीतीश जी का। हाँ। तो जैसे कि जब शराबबंदी नहीं हुई थी तो लोगों के घर में क्या स्थिति थी, जो मजदूर हैं जो 500-600 रुपया रोज कमा के आते हैं तो वो पी जाते थे। बहुत सारे लोग को देखते होंगे पी के ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके घर में राशन पानी है कि नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर पे आके बीवी पे हाथ उठाना इम्पॉर्टेंट है। उसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, उसको खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, घर में ला के दे रहा नहीं दे रहा उससे उसको मतलब नहीं है। तो किस तरीके से एक औरत अपना ज़िंदगी चला रही है, अपने बच्चों को कैसे पाल पोस रही है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े बढ़े ये सब। तो वही है, अभी फिर उसमें है कि शराबबंदी होने के बाद कम उसमें पीट कैसे बोलते हैं? गांव वाले की भाषा में बोलते होंगे कुछ? अरे तोर बाप के पिता रे। हाँ, फिर कुछ और आगे स्टार्टिंग कुछ से लाइन लेते हैं, बताइए। जैसे कि हाँ, घर में इंटर किए हैं, ठीक। दारू पी के, ठीक है, ये मैं से खाना का डिमांड चलिए, कर दारू पी के आ गए, चलिए दिखाइए कैसे डायलॉग बोलिए। करो। अरे खाना लगाओ। खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है खाना। अरे जो कमाते हैं वो तो सारा लुटा के आ जाते हो दारू पे, तो कहाँ से लाके दे हम खाना? पिएगा नहीं क्या है? तोर बाप के पिता है। मेरे बाप पे मत जाओ, बोल रहे हैं ना, तोर बाप पे भी जाएंगे, समझ में आया? चल खाना लगाओ। सारा कमाई तो दारू पे उड़ा देते हो। 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, राशन ला के नहीं देते हो, क्या करें, कहाँ से खाना ला के दें हम? बहुत बढ़िया है। मतलब लोग जो देखिए जमा हो गए, उधर भी दिखा दीजिएगा एक बार, लोग जो यहाँ जमा हो गए। बढ़िया था कि नहीं? ओरिजिनल टाइप का लग रहा था एकदम, सही बात है। तो ये एक्ट रहता है उसमें, शराबबंदी जो नीतीश कुमार की है उस पर दिखाते हैं। ऐतिहासिक फैसला था उनका। हाँ, ऐतिहासिक फैसला तो था। इस चीज को दिखाते हैं, मानव श्रृंखला जो बनाए थे दहेज और ये सब चीज को, उस पे भी दहेज पर था, फिर बाल विवाह इन पे भी। लड़कियों की शिक्षा। एक बात है, करे या ना करे, बट नीतीश कुमार जी ने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। पहले क्या था, हम लोग सही से नहीं निकल पाते थे, 6 बजे के बाद हम लोग को पाबंदी हो जाती थी, यहाँ नहीं निकलना, ये काम नहीं करना। लेकिन आज हम पर्सनली अपने बारे में बोलते हैं कि हम 10 बजे रात में, 11 बजे रात में भी अपना काम करके वापस जाते हैं और हमें टेंशन नहीं होता, बाकियों का तो नहीं पता। पहले से बेटर हो, बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर। लेकिन कला के क्षेत्र में अभी और करना जरूरी है बिहार में। और हाँ, बिहार में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं लगता है, कला और खेल दोनों पिछड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि ये आप सही बोले कि एक मजदूर का जितना वेतन है उतना हम लोग का मुझे तो ऐसा लगता और है। ऐसा होता है कि कभी तो बहुत अर्निंग हो जाती है, कभी कुछ नहीं होती है। और कुछ भैया लोग हैं जिनकी शादी वादी हो चुकी है, वो तो फुल्ली इसी चीज़ पे डिपेंड है, पैसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर भी यहीं रहते हैं। क्योंकि एक एक्टर का जिंदगी और दूसरा नहीं होता है, जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कभी भी काम आ जाता है तो जाना पड़ता है। तो वैसा जॉब तो हम लोग को मिलता नहीं है कि मन किया तो किए, नहीं मन किया तो नहीं किए, तो प्रॉब्लम होती है। जैसे एक बिजनेस चलता है वैसे हम लोग का भी चलना चाहिए। कला के क्षेत्र में जो है सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, कला हो या खेल हो। बिहार अभी भी पीछे है, या स्टेडियम है लेकिन इंटरनेशनल मैच नहीं होते हैं, नेशनल मैच ही नहीं होते, तो इंटरनेशनल की तो बात छोड़ दीजिए। आपका क्या नाम हुआ सर? राहुल रंजन हुआ। आप क्या साथ में आर्टिस्ट हाँ, ही हैं? आर्टिस्ट अच्छा, ठीक, हैं बस। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मैं एमए कर रहा हूँ, ड्रामा सब्जेक्ट है मेरा। और मैं सरकार से बस एक ही गुजारिश करता हूँ कि अभी तक हमारे बिहार में कोई भी ड्रामा स्कूल नहीं है। बाकी एमपी में है, दिल्ली में,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है और बाकी जगहों पे है, लेकिन बिहार में नहीं है। और एक प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम डिमांड करते हैं और गुजारिश करते हैं सरकार से, करते रहे और करते रहेंगे जब तक। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। आप लोगों को अगर कहीं प्ले करना होता है तो पटना में या कहीं जिले में थिएटर की व्यवस्था है अच्छी? लगभग जगह पे तो नहीं है, जैसे छोटे छोटे स्टेज पटना में है। आप आते हैं तो एक कालिदास रंगालय है, एक प्रेमचंद रंगशाला है। प्रेमचंद रंगशाला सरकारी है लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा पैसा लगता है एक दिन का बुकिंग का, और कालिदास रंगालय है, ट्रस्ट का है, संस्था है, तो आसानी से उसमें कम खर्च में भी हो जाता है, लेकिन उसकी भी हालत बहुत दयनीय है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं है। हाँ, काफ़ी नहीं है। वो तो एक है कि मंच होना जरूरी है एक एक्टर के लिए, लेकिन हमको लगता है कि सबसे जरूरी कोई चीज़ है तो वो प्रशिक्षण है। जो अगर आप प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो आप काम तो करेंगे बट वो काम में निखार नहीं होगा। जो अभी हमारे बीजेपी सरकार स्किल पे जो ध्यान दे रही है, तो स्किल में मैं जो मेरी गुजारिश है कि हम कला प्रेमी जो है, जो लोग भी कला प्रेमी हैं, उनके स्किल के लिए जरूर एक बार ध्यान दें। उनको आर्थिक सहायता कैसे मिले, अगर हम प्रशिक्षण लेने कहीं जाते भी हैं तो हमारे माँ बाप उतना खर्च वहन नहीं कर पाते नहीं हो पाता है। और हमें बाहर निकल कर बिहार में एक नहीं ऐसा सोच है कि बेटा बनेगा तो इंजीनियर बनेगा, नहीं तो डॉक्टर बनेगा, नहीं तो सरकारी नौकरी में जाएगा, आईएएस नहीं तो आईपीएस, और कुछ नहीं हुआ तो एसएससी में चल जाइए, नहीं हुआ तो प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में चल जाइए, यही होता है। हाँ, लेकिन हमें हमारा जो ध्यान है, फोकस हुआ है वो कला के प्रति है। उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद लोग तरह तरह के बिजनेस अपनाने लगे हैं। अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद कुछ लोग तरह तरह के छोटे छोटे काम में जुट गए, लेकिन हमें खुद फील होता है कि एक जो बढ़िया उम्दा कलाकार है, बढ़िया पेंटिंग कर रहा है, वो गुमटी खोल के बैठ गया है, पान गुटखा बेच रहा है, जो लोगों को इज्जत नहीं है बिहार में। हाँ, लोगों को जो जागरूक करता है कि गुटखा खाना नहीं चाहिए, इससे आपके सेहत खराब होंगे, खुद मजबूरी है उनकी। इस तरफ सरकार को अपना रुख ये देना। स्थिति है बिहार की। आपका क्या नाम हुआ बॉस? मेरा नाम हुआ विजयराज। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। बताइए, क्या आप भी इसी में हैं? कहाँ, पटना के हैं, बाहर के हैं, कहाँ के हैं? वैसे तो मैं पटना में ही रहता हूँ, बट मेरा घर मधुबनी है और मैं इसी लाइन से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक इन्होंने बताया ना कला के बारे में, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली बिहार में कला पे जो है ना बहुत आदमी फोकस नहीं करता है। कला हो गया, खेल हो गया, इस सब पे यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत कम ही ध्यान देते हैं और बच्चे को हमेशा बोलते हैं पढ़ो लिखो नौकरी करो, ज़्यादातर सरकारी नौकरी पे ही यहाँ पे फोकस करते हैं। तो मैं सबसे कहना भी चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के मन को भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ा कीजिए, ताकि वो लोग किस लाइन में जाना चाहता है उस पर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे कला के और खेल के दुनिया में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या सिचुएशन है बिहार का। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों पे भी ध्यान दे, ताकि हम लोग ऐसे बेरोजगार न बैठे, क्योंकि 6 से 7 काम कर रहे हैं जदयू के लिए ही, मुखिया वही है नीतीश कुमार। तो हाँ, वो अभी तो मैं उनके लिए अपील कर रहा हूँ और उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग की बात, लोगों ने प्रस्ताव वगैरह कुछ रखा है? प्रस्ताव रखा है कि नाट्य शिक्षक की बहाली हो, जैसे संगीत शिक्षक की बहाली होती है, उसी तरह से जो प्रशिक्षित हो चुके हैं हमारे कलाकार, हमारे बीच के जो सीनियर हैं, उनको कम से कम अध्यापक के रूप में बहाल किया जाए। जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको देख के कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किताब से न पढ़ाकर एक मतलब अभिनय के द्वारा पढ़ाया जाए। आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वहाँ भी जो है एक इसका भी क्लास होना चाहिए? ये थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं, नाटक का, एक्टिंग का जो क्लासेस होता है, मिलता है जब एनुअल फंक्शन होता है। ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स, बोलते हैं नहीं गंदगी है, मतलब नहीं जाओ। हाँ, जिस बच्चे में कला है उस समय आप बस दिखा नहीं। अगर एनुअल फंक्शन होगा ना तो मेरा बेटा भी पार्टिसिपेट करेगा, मेरी बेटी भी करेगी, 1000 रुपया भी देने को लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बोल दे कि हम एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, माँ बोलती है नहीं पढ़ाई करना है,
जॉब लेना है, ये स्थिति है। कारण है कि जॉब ही नहीं है इस लाइन में, इस लाइन में करके फायदा क्या? साथ में आप क्या करते हैं? मेरा नाम सौरभ पांडे है और और आर्टिस्ट हैं इसमें? हाँ, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आप भी कुछ बताइए बिहार के हालात पे। बिहार के हालात पे आपको क्या बताएं, मेनली यहाँ का जो भी है, जैसे जो भी युवा हमारे साथी लोग हैं जो अपना जैसे जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड उनको प्रमोट, जैसे ठीक है यहाँ शिक्षा के नाम पे बहुत जगह प्रमोट कर दिया जाता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है उसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन यहाँ खास करके कलाकारों के लिए कोई प्रमोशन नहीं है। मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए ये सरकार को सोचना चाहिए, जो भी वर्तमान में सरकार, हाँ, और खास करके जैसे आप जगह जगह अभी नौटंकी नौटंकी किया जा रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम आया तो हम ही आर्टिस्ट लोग नुक्कड़ कर रहे हैं, फिर ये नाटक का एक इम्पोर्टेंस देखा जाता है कि हाँ ये एक कला है, लेकिन जरूरत लोगों को पड़ रही है। हाँ, लेकिन जब नेताओं को भी पड़ती है, नेता जो इसी के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल, तो हम यही कहना चाहेंगे, एक जो भी अपील हो या फिर जो भी कुछ कि नाटक हो या फिर कलाकार हो तो कलाकारों की प्राथमिकता समझी जाए। ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पे युवाओं का भविष्य है। हाँ, तो इस भविष्य को संवारा जाए और वाकई में कुछ यहाँ किया जाए युवाओं के लिए, ताकि जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ताकि उन्हें बाहर के राज्यों का दौरा ना करना पड़े, जैसे मध्य प्रदेश और मुंबई और गोवा जा करके वहाँ के नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण ना लेना पड़े। एक नाट्य विद्यालय की स्थापना यहाँ भी होनी। फिलहाल में देखिए, कलाकार संघर्ष करते हैं, मजदूर संघर्ष करते हैं, बिहार में हर कोई बाहर जाता है। बम्बई में काबा, मनोज वाजपेयी, रिप्लाई आया इधर से, नेहा सिंह चौधरी हैं, बिहार में काबा। क्या सही लगता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिहार में उस चीज़ का व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था की कमी होने के कारण यहाँ के कलाकार, चाहे मनोज वाजपेयी हो या फिर कोई भी बड़े अभिनेता, कह रहे हैं कि बम्बई में काबा, तो बिहारों में तो कुछ ना बा। हाँ, बम्बई में काबा, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि बम्बई में बिहार के कलाकार बा। आ रहे हैं आपके पास भी, समझिए, हमारी बात यही होगी कि बम्बई में काबा तो बम्बई में बिहार के कलाकार बा। हाँ, चलिए। हाँ, उन्होंने एक बात उस गाने में कही है कि पाव बा या खाने का तो कम से कम प्रॉपर व्यवस्था वहाँ है, आप खा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो स्थिति है हम कलाकारों की वो दयनीय है। मुंबई मजबूर है लोग बम्बई जाने के लिए। हाँ, हम कलाकार तो कम से कम मजबूर हैं। हाँ, बाकी कलाकारों के लिए अभी यूपी में हुआ है कि एक बहुत बड़ा फिल्म सिटी खुलने वाला है, जो कि बम्बई को भी पीछे छोड़ देगा, उसके रंग को भी फीका कर देगा। योगी आदित्यनाथ ने पहल किया है, क्या बिहार में नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। जिस तरह से यूपी में कलाकार जो है वहाँ घराना चलता है, वैसे ही बिहार का भी अपना अपना घराना है जो आज खत्म होते जा रहा है। बहुत सारे विद्यापति जो गायन शैली थी वो भी खत्म होते जा रही है। घराने यहाँ विलुप्त हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या है, पता ही नहीं चलेगा। यूपी में अभी भी है बचा हुआ है, कलकत्ता है वो तो मशहूर है शुरू से, लखनऊ वगैरह ये सब यूपी में बढ़िया है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यूपी में भी है बकायदा। हाँ, और सबसे जरूरी चीज है कि जिस तरह से समाज का जो आईना साहित्य को कहा जाता है, तो उसको समझने की एकदम बहुत जरूरत है अभी। चलिए। हाँ। बिहार में जितना कलाकार है ना वो सब सब मुंबई में जाके जो शिफ्ट होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से मुंबई से बढ़िया बेहतर कलाकार है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, तो आदमी मजबूर हो जाता है मुंबई जाने के लिए। लेकिन हमारे सरकार को थिएटर में लोग प्ले भी होता है तो लोग टिकट नहीं कटाते हैं, फ्री में ही देख लेते हैं। 1 रुपये का टिकट नहीं कटता यहाँ पे, सब कुछ फ्री में होता है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ के कलाकार पे ध्यान दे, और अगर यूपी में फिल्म सिटी खुल सकती है तो यहाँ पे भी खुल सकती है। तो मैं चाहता हूँ यही कि कलाकार के लिए वो भी थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि हम लोग तो करियर हैं और जैसे तैसे कट ही रहा टाइम। चलिए, एक और लास्ट व्यक्ति हैं, इनका भी नाम जान लेते हैं। बहुत अच्छा महत्व रहता है जब प्ले शुरू होता है तो इसका बहुत अच्छा महत्व है इसमें। अभी शुरुआत भी हमने इसी से की थी और अंत भी हम इन्हीं से करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सोहराय कुमार निराला है। जी, निराला जी हैं। चलिए, बहुत अच्छा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम तो सुने होंगे? जी जी जी, हाँ, महाकवि। हाँ, चलिए, हम भी सर गीत गायन और वादन दोनों, मेरा आकाशवाणी दूरदर्शन से भी प्रसारण होता है मेरा। हाँ, जुड़े हुए हैं। बाकी लॉकडाउन के वजह से अभी बंद है कार्यक्रम, तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार के तरफ से मतलब हम लोग का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए, कि हम लोग की स्थिति जुड़े हुए हैं, साथ में भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए नुक्कड़ नाटक में भी काम कर रहे हैं। चलिए। हाँ, तो क्या इसमें नाल इसको कहते हैं?
हैं? जी हाँ, नाल कहते हैं ना। नाल कहते हैं। और क्या ताल वगैरह बताइए, क्या क्या ताल है? हाँ, इसमें जैसे अभी नाल है तो कहरवा ताल होता है, हाँ। वो 8 मात्रे का होता हाँ, है। हाँ। उसमें जब ताल कहरवा ताल, कहरवा है। हाँ, कैसा ताल बताइए? कहरवा 8 मात्रे का होता है। जैसे उसका है धागे न धिनक के धीन, धागे न धिनक धीन बजाते, चलिए, बोल हुआ ना। बजाइए। अब इसके बाद दादरा ताल दादरा होता है, एक है, ये 6 मात्रे का होता है दादरा। धा धीना धा तीन दे। धा धिन्ना ना तुन्ना भी कहते हैं, और धा धिन्ना और ये दादरा हो गया, रूपक ताल हो गया, हाँ, 7 सब मात्रे का गीत सब भजन में बजता है। शुरुआत में जो बजाए थे, जो बहुत बढ़िया बजाए थे, वो वाला एक बार बजाइए। जी हाँ, शुरुआत में जैसे पब्लिक को अथी अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए बजाते हैं। चलिए। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और देखिए कि बिहार में जो कला की स्थिति है, हम भी चाहेंगे कि अगर ये इन लोगों की आवाज़ जो है अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, सरकार के कानों में पड़ रही है, तो आप ही के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, और इसको सराहिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम कला का कद्र करिए। और बिहार में कलाकार किसी से कम नहीं है, और बम्बई और कहाँ जाना है, जब बिहार शुरू से बिहार महान भूमि है, अशोक की भूमि, तो फिर कहना ही कुछ नहीं है यहाँ। तो सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और जो ऐसे कलाकार हैं जो प्ले करते हैं, यहाँ कालिदास रंगालय है या प्रेमचंद रंगशाला, वहाँ जाइए और 10-20 रुपए का तो टिकट होता है, आराम से खरीद के आप देख सकते हैं। और सरकार से यही अपील रहेगी कि कला के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, और खेल जगत में भी आगे सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।